चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरे जाना। नमस्कार, जय हिंद। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या कोहरा और धुंध एक है और हमें ठंडक के दिनों में कोहरा क्यों दिखाई पड़ता है, गर्मी के दिनों में कोहरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी क्वेश्चन को जानेंगे कि कोहरा कितने प्रकार का होता है और बादल से क्या संबंध है कोहरा का। हम इस वीडियो में विस्तार से पूर्वक आपको बताने ट्राई करूंगा और आपको सरल भाषा में समझने का ट्राई करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं हूं विष्णु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरली हम सभी जानते हैं कि ठंडा के दिनों में हमारा वायुमंडल कोहरा से भरा होता है। ये कोहरा और धुंध क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम सभी को जानना पड़ेगा कि बादल का निर्माण कैसे होता है। यदि हम सभी बादल का निर्माण का प्रणाली सीख जाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कोहरा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बादल की तरफ। सभी जल स्रोत जैसे तालाब, नदी, समुद्र, कुआं, इन सभी के ऊपर जब सूर्य का तापमान वहां बढ़ता है तो अधिक तापमान के होने के कारण वहां का जल जलवाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर वायुमंडल में उठने लगती है। क्योंकि हमारा जो जलवाष्प है वो गर्म होता है और आप जनरली जानते हैं कि गर्म हवा हल्का होता है, जिसके कारण से वायुमंडल में उठकर ऊपर जाने लगती है। तो इसी प्रकार से हमारे जल स्रोतों का जो जल है वो जलवाष्प बन करके गर्म होने के कारण वायुमंडल में जाती है और जैसे जैसे वायुमंडल में जाता है वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है और कम होने के कारण सभी जलवाष्प आपस में कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा या संघनित होकर के बादल का निर्माण करता है। तो अब आते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड कि कुहासा कैसे बनता है। जस्ट लाइक इसी टाइप का है, समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोहरा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सामान्यतः शीत ऋतु में पृथ्वी का जो सतह है वो ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण यहाँ का जलवाष्प तेजी से ऊपर नहीं उठ पाता है और यहीं पर संघनित होकर के कुहासा का निर्माण करता है। अभी तक हमने जाना कि कुहासा का निर्माण कैसे होता है। कभी कभी कुहासा इतना गहरा होता है कि हम लोगों को आगे की ओर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दिल्ली और कोलकाता तो कहा गया है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला शहर है और दिल्ली जो है वो इतना ही प्रदूषण करता है कि कुहासा के दिनों में ट्रैफिक जाम लग जाता है। आपने देखा होगा कि कुहासा इतना गहरा क्यों होता है। उसको हम लोग कुहासा नहीं बोल करके उसको धूल बोलते हैं। ये धूल होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, जब कुहासा में बहुत सारा प्रदूषण या फिर धुआं मिल जाता है तो उसको धूल का नाम दे देते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो कुहासा है वो ठंडा के दिन में ही क्यों दिखाई पड़ता है, गर्मी के दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए, ठंडा के दिनों में भी कुछ देर पहले बताए थे कि पृथ्वी का सतह इतना ठंडा होता है जिसके कारणवश यहाँ का जलवाष्प वायुमंडल तक पहुंच ही नहीं पाती है, बहुत कम मात्रा पहुंचती है, जिसकी वजह से अधिकांश जलवाष्प यहाँ कोहरा के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन गर्मी के दिनों में पृथ्वी का सतह गर्म होता है तो जलवाष्प रुकेगा ही नहीं, वो ऊपर वायुमंडल में जाकर संघनित होकर के बादल का निर्माण कर देती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहरा कितने प्रकार का होता है। कोहरा को इंग्लिश से फॉग बोलते हैं। ये हमारा जो फॉग है वो दो प्रकार का होता है। पहला एडवेक्शन फॉग और दूसरा रेडिएशन फॉग। आइए जानते हैं कि एडवेक्शन फॉग किसको कहेंगे और रेडिएशन फॉग किसको कहेंगे। जब समुद्र के ऊपरी सतह पर कुहासा दिखता है तो उसको हम एडवेक्शन फॉग बोलते हैं और धरती के सतह के ऊपर कुहासा दिखता है उसको रेडिएशन फॉग बोलते हैं। आमतौर पर हम लोग अधिकांश जो है वो रेडिएशन फॉग को देखते हैं क्योंकि हम लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से पानी की बूंद गोल होती है। यदि आप मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए और वहाँ लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह के रोचक जानकारी के विषय में विस्तार पूर्वक और आसान भाषा से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आप खुद समझदार हैं। आई होप कि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और जय हिंद, जय